दोस्तों, आप सभी का हाउ टू स्टडी इजी वे यूट्यूब चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आप तमाम विद्यार्थीगणों की सफलता का कामना भी करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लगातार वीडियो जा रहा है, जिसमें कि हम कॉन्टिनेंट को पूरे ब्रेक करके बता रहे हैं, एक एक सेक्शन को तोड़ तोड़ करके। और अगर आप इस तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आपका मैप बेस्ड सवाल, चाहे अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो या अदर कॉन्टिनेंट जो पढ़ाएंगे, उससे कोई गलती नहीं होगा। आप एक बार मेहनत करिए मेरे साथ। अगर हम थोड़ा सा 5 मिनट का अगर क्लास लेते हैं तो आप भी 5 मिनट उस पर समय दीजिए, देखिए आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ज्योग्राफी में खासकर मैप में तो कोई गलती नहीं होगा क्वेश्चन। तो आज का जो सेशन है दक्षिण अफ्रीका से संबंधित, उस सेशन में मेन रूप से मुझे बताना है अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख सागर के बारे में, यानी कि महासागर के बारे में बताएंगे सबसे पहले, फिर सागर के बारे में, फिर खाड़ी के बारे में, फिर चैनल के बारे में और द्वीप के बारे में। यानी कहने का मतलब है ओशियन के बारे में चर्चा करेंगे, सी के बारे में, ठीक है, गल्फ के बारे में, बे के बारे में, चैनल के बारे में और आइलैंड के बारे में। इतना सेक्शन पर बात हम करेंगे। और इतना करने का मतलब हुआ कि आपको इसमें बहुत सारे बेसिक चीजें भी जानकारी हो जाएगी, साथ ही साथ क्वेश्चन जब देगा तो आराम से आप बना पाइएगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है पूरा, और इसमें आपको बहुत सारा देश जानकारी होना चाहिए। जैसे कि ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये आपको यहाँ से शुरू होता है। तो सहारा में बताए थे बहुत सारा देश है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, यहाँ तक ये कंट्री है। तो ये जो मेडिटेरियन सी है ऊपर से, यानी इसके ऊपर जाएगा तो यूरोप पड़ेगा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और इस साइड से एशिया कॉन्टिनेंट है। तो भूमध्य सागर यहाँ से एक सागर के रूप में, एक लाल सागर यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये आपको सागर के रूप में यहाँ पे मेन रूप से देखना है। उसके बाद महासागर के रूप में जाएगा तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर नजर आएगा, यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक और ये दक्षिणी अटलांटिक। और जब इसके पूर्वी साइड से जाएगा तो हिंद महासागर नजर आएगा, जो एकदम बेसिक है और ये दिमाग में अच्छे से रखना है और मैप को देखना है। मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि जो बिगिनर विद्यार्थी भी होगा उनको भी दिक्कत नहीं होगा अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो ये हो गया आपको कहाँ पे कौन महासागर, कहाँ पे कौन सागर, ठीक है। अब इसमें सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि भूमध्य सागर से अफ्रीका के कौन से देश की सीमा नहीं लगती, ऐसा करके सवाल पूछा जाएगा। तो अब आपको भूमध्य सागर यहाँ पे अफ्रीका के देख रहे हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट, यह 5 देश है जो ऊपरी हिस्सा है भूमध्य सागर से लगने वाले जो है कंट्री है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश है। ये अफ्रीका से भी लग रहा है, यूरोप कॉन्टिनेंट से भी लगेगा और उसका एशिया कॉन्टिनेंट से भी लगेगा। तो भूमध्य सागर आपको 3 कॉन्टिनेंट के साथ लिंक करके पढ़ना है। तब वहां के भी देश पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार सवाल पूछा हुआ, एक बार 2 बार नहीं। तो मेडिटेरियन सी से लगने वाले जो देश हैं, कौन कौन देश है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट, ये 5 देश माइंड में रखना है। रिवीजन करके रखिए या कोई निमोनिक्स बना के रखिए। अगर हम निमोनिक्स बना के बताएंगे तो क्लास थोड़ी लंबी होगी, देखेंगे कुछ जगह बता भी देंगे। फिलहाल यहाँ पे आराम से याद रख सकते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट, ये 5 देश याद कर लीजिए। उसके बाद इसी प्रकार से यहाँ रेड सी, लाल सागर है, लाल सागर से भी कनेक्ट होने वाला देश आपको पूछा जाता है। तो जब लाल सागर देखिएगा तो यहाँ से इजिप्ट कंट्री हो गया, फिर सूडान कंट्री हो गया, उसका इरिट्रिया हो गया और फिर जिबूती हो गया, यानी कि मिस्र हो गया, मिस्र, इजिप्ट, सूडान हो गया, फिर इरिट्रिया हो गया और जिबूती हो गया। यानी इससे 4 देश की सीमा लगती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद हिंद महासागर देखिए, हिंद महासागर से भी अफ्रीका के जो देश के सीमा लगते हैं उसमें जाइएगा तो यहाँ से सोमालिया हो गया, केनिया हो गया, तंजानिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया। यानी कि हिंद महासागर जो है पूर्वी हिस्सा से है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बताइएगा सोमालिया, ठीक है, उसके बाद बताइएगा केनिया, फिर बताइएगा तंजानिया, उसके बाद मोजाम्बिक और नीचे में साउथ अफ्रीका। ये देश इंडियन ओशियन से लगने वाले देशों की सीमा है, जो कि सवाल आपको परीक्षा में बराबर रूप से पूछे जाते हैं। तो हिंद महासागर से हो गया, भूमध्य सागर से हो गया, लाल सागर से हो गया। अब देखिए
अब अटलांटिक से, अटलांटिक कंप्लीट यहां से, तो यहां से शुरू कीजिएगा तो मोरक्को यहाँ पे कंट्री है, मोरक्को आ गया, वेस्टर्न सहारा हो गया, ठीक है, मॉरिटानिया हो गया, माली हो गया, ठीक है, उसके बाद सेनेगल हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ कंप्लीट लिख दिया है ताकि आप इजीली देख सके, और एटलस का सहारा लेके देख लीजिएगा तो अच्छा से याद हो जाएगा। मोरक्को, फिर वेस्टर्न सहारा, मोरक्को सबसे ऊपर यहाँ पे है, फिर नीचे वेस्टर्न सहारा हो गया, उसके बाद देखिए मॉरिटानिया हो गया, सेनेगल हो गया, मॉरिटानिया, सेनेगल, और ऑर्डर में है सारा, गैम्बिया, गुयाना, बिसाऊ, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, गैबन, कांगो, अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। इतने सारे देश यहाँ तक, ई एरिया से लेकर यहाँ तक किनारे किनारे यहाँ तक कंट्री आपको बताया गया, और ये आपको आराम से याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि याद करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, मोटा मोटा आप 2 बार 4 बार देखेंगे, और रूम में एक मैप सेट कर लीजिए, बड़ा वाला वर्ल्ड मैप, और बीच बीच में उसको देखते रहिए। कभी आपको डीपली सवाल गया तो पूछ देगा कि निम्नलिखित अफ्रीका के कौन से कॉन्टिनेंट, जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कौन से देशों की सीमा अटलांटिक महासागर से नहीं लगती है, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल हो जाएगा। लेकिन जो एग्जाम में पास करता है एग्जाम को, वो बच्चे बराबर पढ़ते हैं, रिविजन करते हैं, ये बराबर आप देखेंगे, इससे क्या होगा, यहाँ का देश भी मोटा मोटा याद रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपका अच्छे रहेंगे। तो मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गुयाना, बिसाऊ, गिनी बिसाऊ, सियरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, गैबन, कांगो, अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, ये देश अटलांटिक महासागर से लगने वाले हैं। हिंद महासागर से मैंने बताया, लाल से बता दिया, भूमध्य सागर से मैंने बता दिया। अब देखिए, अब यहां से हो गया आपको महासागर का सेक्शन, सागर का। अब खाड़ी देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में जो है मेन रूप से जो खाड़ी है, एक यहाँ पे देखिएगा, एक गिनी की खाड़ी है, देखिए ये गिनी की खाड़ी, और गिनी की खाड़ी से जो देश लगता है, इसमें अगर जाइएगा तो घाना है, यहीं पे घाना, टोगो, बेनिन, ठीक है, नाइजीरिया, कैमरून, ठीक है, और एक इक्वेटर गिनी एक कंट्री है, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून और इक्वेटर गिनी, ये देश गिनी की खाड़ी से लगता है। तो आपको मोटा मोटा जनरल आइडिया रखना है, ये नहीं कि इस पे बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज करना है, मोटा मोटा ये पता रहेगा कि गिनी की खाड़ी कौन कौन देशों में है, तो आपको बड़ा अच्छा से मतलब चीजें पकड़ में आएगी। लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना होगा, ये अभ्यास का चीज है, रिविजन करना पड़ता है। तो गिनी की खाड़ी हो गया, घाना हो गया, ठीक है, उसके बाद टोगो हो गया, फिर बेनिन हो गया, नाइजीरिया हो गया, कैमरून हो गया, और विश्वतीय गिनी हो गया। यह देश माइंड में रहता है, बहुत बढ़िया। नहीं तो 2-4 देश भी दिमाग में रखिए, या मोटा मोटा गिनी की खाड़ी का लोकेशन देखिए और बराबर एटलस पे दिमाग को फिक्स कीजिए, सेट हो जाएगा। तो ये गिनी की खाड़ी हो गया। अब यहाँ वाल्विस वे है, तो वाल्विस का जो वे है आप जो देखेंगे तो नामीबिया जो है यहाँ पे है, तो वाल्विस वे नामीबिया से आप इसको लिंक कर सकते हैं। एक मपुतो वे है, अब देखिए मोजाम्बिक है, ठीक है, यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है, उसके बाद यहाँ मेडागास्कर आइलैंड है, ठीक है, यहाँ मोजाम्बिक एक कंट्री है, तो मोजाम्बिक मपुतो, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, मोजाम्बिक मपुतो। उसके बाद देखिए ये हो गया 3 गो बे है, खाड़ी है, गिनी की खाड़ी, वालिस बे और मपुतो बे, ठीक है। अब यहाँ पे 3-4 मेन आइलैंड है जो एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए केनिया के पास जाके देखिएगा, केनिया तंजानिया के पास, तो एगो पेम्बा आइलैंड, एगो जंजीबार, एगो माफिया आइलैंड, एगो सेशेल्स आइलैंड है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस पर है। तो पेम्बा, जंजीबार, माफिया, सेशेल्स आइलैंड, ये 4 मेन आइलैंड है, इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। पेम्बा, जंजीबार, माफिया, सेशेल्स आइलैंड, ये हो गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आपको आइलैंड हो गया, बे हो गया, सागर मैंने बता दिए, तो मेन ये है। और चैनल में एक चैनल छूट गया, मोजाम्बिक चैनल, एक चैनल है मोजाम्बिक चैनल, मेडागास्कर और मोजाम्बिक कंट्री के बीच में मोजाम्बिक चैनल पड़ता है, तो एक चैनल को याद रखना है। तो इस तरह से अफ्रीका के मेन आप सागर, महासागर, सागर, खाड़ी, चैनल, द्वीप, इसको देख ले, क्योंकि ये छोटे छोटे सेक्शन थे, इसे सारा एक साथ ले लिए।
अब एक सेक्शन पता है स्टेट, देख रहे हैं स्टेट को ले लेंगे, इसके बाद और भी कई चीजों को ले लेंगे, जिसके बाद अफ्रीका कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़ा सा रिवीजन आप लोग करिए, और हमने खोल खोल के बना बना के बता दिया है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना तो पड़ेगा, एग्जाम निकालना है तो थोड़ा सा पढ़ना है। और रूम में एक वर्ल्ड मैप चिपकाइए सब विद्यार्थीगण, और देखते रहिए उसको, जब समय मिले तो थोड़ा सा देखिए। अभी मैं 10 क्लास लगभग अफ्रीका पे लूंगा, अफ्रीका अच्छा से क्लियर हो जाएगा। अभी मेरे साथ कर लीजिएगा मेहनत, तो अफ्रीका कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा एमसीक्यू भी बनवा देंगे, जितना भी क्वेश्चन है अब इसको लेके एक एमसीक्यू बना देंगे, तो बड़ा अच्छा सा आपका तैयारी हो जाएगा। तो चलिए आप आज के सेशन को क्लोज करते हैं, अच्छे से रिवीजन करिए। मेरे द्वारा जो ये प्रयास है, अगर आप सबको अच्छा लगता है तो इसको थोड़ा आगे भी बढ़ाइए, लोगों को बताइए, समझाइए, और आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिए। और आगे जो भी जरूरत है, कोई और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो वो भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी मैपिंग सेक्शन चल रहा है, आप लोग थोड़ा सा चैनल को प्रमोट कीजिए और अच्छे से पढ़िए, और हम अपना प्रयास अच्छे से कर रहे हैं।